हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका गॉड ऑफ ग्राफिक्स की इस करियर सीरीज के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइन के बारे में कि कैसे आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, कैसे आप जीरो लेवल से हीरो लेवल तक इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। अभी अगर बात करें अगर आप घर पे बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बाहर भी आप हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास जितनी भी चीजें, ठीक है ना, जैसे आपके अगर घर पे है तो आपके घर पे आने वाला न्यूज़पेपर, आपके घर में लगने वाला कैलेंडर, आपके घर में लगा वॉलपेपर, यहाँ तक कि आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, और उस मोबाइल का जो बैक कवर है वो भी कहीं ना कहीं एक ग्राफिक डिजाइनर ने जो है वो डिजाइन किया। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है टोटल ग्राफिक डिजाइन के रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ पे आपको एंड करना है, कहाँ से शुरू होना है ना। ए टू जेड जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए रहेगी वो टोटल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब इनमें कुछ कॉमन क्वेश्चन है सब लोगों के यहाँ पे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, यानी कि ग्राफिक डिजाइन एक्चुअली में होता क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, कि हमने मोबाइल से एक डिजाइन बनाई है, क्या हम ग्राफिक डिजाइनर हैं। क्या हमने किसी के डिजाइन कॉपी की है तो भी क्या हम ग्राफिक डिजाइनर है या नहीं। उसके बाद जो आता है क्वेश्चन वो आता है कि ग्राफिक डिजाइनर जो होता है उनका जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए। माइंडसेट का मतलब ये होता है कि क्या सोचता है वो ग्राफिक डिजाइनर, कैसे काम करता है वो, है ना। उसके बाद आता है मेन क्वेश्चन कि कैसे ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे, और बनने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो आप कैसे सीखेंगे, आपको ऑनलाइन सीखना चाहिए या आपको ऑफलाइन सीखना चाहिए, आपको लाइव लेक्चर लेना चाहिए या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहिए। उसके बाद बारी आती है जो आती है वो आती है सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर लीगल है जो आपको सीखने चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे इधर उधर जो बोलेंगे भाई ये सॉफ्टवेयर फ्री है, आप 2 मिनट में ये बना सकते हो, आप 5 मिनट में ये बना सकते हो। तो क्या वैसे सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए, क्या इंडस्ट्री में उसकी नीड है या नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है पोर्टफोलियो के बारे में। तो जो पोर्टफोलियो है कि जॉब लेने से पहले बहुत लोग बोलते हैं कि सर अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के दे दीजिए, सो हमारा काम तो हो जाएगा पोर्टफोलियो में, हम लोग तो जॉब ले लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। मान लीजिए आपको कुछ आता ही नहीं है, पोर्टफोलियो तो एकेडमी बना के दे देगी, इंस्टीट्यूट बना के दे देगा, कहीं ना कहीं आपने खुद ही देख देख के कैसे बना लिया। तो आपको क्या लगता है कि पोर्टफोलियो के बेसिस पे क्या जॉब मिल जाती है। दूसरी जो प्लेसमेंट की बात आती है, ठीक है, ये खुद से देने पड़ते हैं या फिर एकेडमी दिलाती है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कैसे रहते हैं, है ना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटली हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, कि ग्राफिक डिजाइन जो है वो क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, एक ही वर्ड में मैं अगर बात करूं कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, मैं अगर बात करूं कि सिंपल एक वर्ड, ओके, कि एक वर्ड में मुझे बताना है कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, तो मैं कैसे बताऊं। तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताए तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन। ओके, अब कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, यानी कि एक दूसरे को मैसेज देना, वो होता है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट अभी कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरी ऑडियो के साथ, मेरी आवाज के साथ। मेरे आवाज के साथ साथ मेरी जो पीपीटी, यानी कि ये जो आपको दिख रही है पूरी फाइल दिख रही है, आप देख रहे हैं के अंदर लिखा हुआ है, 2 फोटो रखे हुए भी, इनके साथ, यानी ये क्या हुई, ग्राफिक डिजाइन हुई। ग्राफिक डिजाइन का टोटल मतलब होता है टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, इन सबको मिला के, ठीक है। टेक्स्ट, फोटोज, कुछ अलग अलग आकृति खुद से बनाते, जैसे इनको, इनकी भाषा में हम लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशन, यानी कि कुछ चित्र बने हुए। तो ये जो होती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं, एक डिजाइन रेडी करते हैं। अब डिजाइन क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, एक इमेज है यहाँ पे, या और आप देख के बता पाओगे कि ये क्या है, या तो इनकी प्री वेडिंग है या फिर वेडिंग है। ओके, तो अब आपको ये कैसे पता चला। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे, ये
तो आप सीधा सा बोल दो कि ये किसी ज्वेलरी कंपनी का ब्रशर है या फिर पैम्पलेट है। आपको एकदम से पता चल गया कि ये क्या है। पास में वेडिंग है तो आपने सीधा ये तो नहीं बोला कि सर ये तो वेडिंग का इनविटेशन होगा। ऐसा आपने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला आपने ऐसा? उसका रीजन है क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ज्वेलरी के फोटो दिख रहे हैं। उसके बाद क्या दिख रहा है कि ज्वेलरी के बारे में डिटेल दिख रही है, नेकलेस है, रिंग है ना। तो ये फोटो और डिटेल्स देख के आपको पता चल गया है कि ये पैम्पलेट है, ब्रशर है या फिर क्या है। अब आप इनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो कम्युनिकेट? कि आपको नेकलेस चाहिए तो आप नेकलेस के बारे में देख रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो और फोटो में आप देख भी रहे हो। यहाँ पे देखिए आप, ये इनकी मेमोरी है। ओके, वेडिंग की। सो वेडिंग की मेमोरी में क्या है, आपको कैसे पता चला कि वेडिंग की मेमोरी है? ये दोनों कपल है। कैसे? इनका फोटो ऐसे क्लिक किया गया, हम देख के पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के अंदर लिखा है ब्यूटीफुल लव एंड ब्यूटी। ये सब चीजों को देख के हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम देखते हैं, हमको देखते ही पता चल जाता है कि किसके बारे में है। तो टोटली अगर मैं ऑल ओवर इनका निष्कर्ष निकाले, हम लोग सारांश देखें तो यहीं पे आपके अटकता है कि भाई ये है क्या, कि टोटली है खेल है कम्युनिकेशन का। ओके। एक इलेक्शन की बात करें हम लोग, जो नेताजी होते हैं वो आपके घर पे डेली डे तो आते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह उठे और नेताजी दरवाजे पे तैयार हाथ जोड़ के कि भाई वोट दे दीजिएगा, वोट दे दीजिएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता। हाँ, आते होंगे, एक आध बार आते होंगे, डेली तो नहीं आते। लेकिन जब भी आते हैं आपके दरवाजे पे पोस्टर लगा के जाते हैं बाहर। अब जैसे सुबह आप उठे, बाहर नेताजी खड़े हैं हाथ जोड़ के, आपको फिर रिकॉल हुआ, आपको फिर याद आया, हाँ ये तो है, इनको वोट देना है। तो अभी आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? पोस्टर के साथ। पोस्टर आपको बोल रहा है हाथ जोड़ के, है ना। शकल आपको नेताजी की पोस्टर दिखा रहा है। नेताजी के मुंह से क्या बोलना चाहिए था वो भी पोस्टर बोल रहा है कि मेरा ये चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, आप यहाँ पे वोट दीजिएगा, है ना। इतने तारीख को वोट है। तो इनको कहते हैं कम्युनिकेशन। ओके। आई होप ये आपका जो टॉपिक है व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, यानी कि ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं हम लोग, कि हु इज ए ग्राफिक डिजाइनर। ओके। कि भाई एक्चुअली में जो है ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है। एक हमने किसी वेबसाइट पे गए, वहां से हमने एक फोटो लाया, किसी और इंस्टीट्यूट का हमने कुछ बनाया हुआ पैम्पलेट देखा, तो अपने वाले इंस्टीट्यूट का भी ऐसा कैसा छाप दिया। खाली दो कलर चेंज कर दिए, उसका रेड था हमने ब्लू कर दिया, है ना। उसका ग्रीन था हमने वाइट कर दिया। तो क्या हम ग्राफिक डिजाइनर हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, आप जो है ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, आप है कॉपी पेस्ट आर्टिस्ट। ठीक है, ये भी एक कैटेगरी अभी हाल ही में बन गई है ऐसी कैटेगरी, कॉपी पेस्ट आर्टिस्ट। देखिए ग्राफिक डिजाइनर जो होता है ना एक्चुअली में, वो क्या है, एक आर्टिस्ट है। वो जीनियस है, जीनियस आर्टिस्ट है ग्राफिक डिजाइनर। अब वो क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि अब मैं तो वहां आपके पास नहीं हूँ, लेकिन अभी आप किससे बात कर रहे हैं, किसको सुन रहे हैं? मेरी आवाज को, मेरे वर्ड को। क्या देख रहे हैं आप? ये फोटो देख रहे हैं, पीपीटी। अच्छा, पीपीटी में क्या देख रहे हैं कि जो कंटेंट लिखा है वो आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहे हैं। ओके। तो ये क्या है, जीनियस जो आर्टिस्ट है उन्होंने डिजाइन किया इस चीज को। तो ये होता है। अभी आप कॉपी पेस्ट वाला आप बोलोगे सर हम तो बन गए हैं, हम ये ऐप यूज करते हैं, यहाँ पे नाम डाला और ये जनरेट हो गया और चलो काम का काम तो बनता है सर, हम लोग तो डिजाइनर है। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में जो ग्राफिक डिजाइनर होता है ना, वो रद्दी से रद्दी चीजों को आपके लिए सोना बना देता है। यानी कि कैसा भी कंटेंट हो, इधर उधर बिखरा बिखरा कंटेंट हो, तो ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, उस कंटेंट को एक जगह लेके आता है, सेट करता है उसको, आपको इमेजेस के थ्रू समझाता है, विजुअल समझाता है आपको। आप ग्राफिक डिजाइनर को एक वर्ड में एक और उनका अलग से नाम दे सकते हो, वो है विजुअल कम्युनिकेटर। ग्राफिक डिजाइनर को आप विजुअल कम्युनिकेटर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? विजुअल है ना। विजुअल का मतलब क्या होता है? विजुअल का मतलब होता है आप ऑनलाइन टैग्स, इमेजेस, इनके थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं। और आपको कनेक्ट करने वाला कौन है? एक डिजाइनर है, एक वीडियो एडिटर है। तो वो क्या हो गए? विजुअल कम्युनिकेटर। तो अभी ये भी आपका टॉपिक अगर आई होप क्लियर हो गया होता कि ग्राफिक डिजाइन एक्चुअली में होता कौन है। अबे हम आते हैं नेक्स्ट, कि जो ग्राफिक डिजाइनर हमने देखा कि होता कौन है, वो तो हम लोग समझ गए। अभी बात आती है हमारे ग्राफिक डिजाइनर माइंडसेट की, कि सर ग्राफिक डिजाइनर तो बनना है, लेकिन माइंडसेट कैसा होना चाहिए, या फिर जो ग्राफिक डिजाइनर है उनका माइंडसेट कैसा हो। तो देखो, पहली बात तो ये कि आपका दिमाग कभी भी कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सिंपल मैं हमेशा
बाकी थ्योरी में भी बोलता हूँ, प्रैक्टिकल लाइव क्लासेस में भी, और आपको भी बोल रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनर के पास क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत लोग ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम एडमिशन तो ले लेंगे आपके पास में, या फिर हम कैसे भी सीख रहे हैं, आप किसी को भी तो बोलते हैं सर हमारे अंदर क्रिएटिविटी तो आ जाएगी ना। तो उनको बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलूँ कि भाई क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब उनका कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि आपको हम लोगों ने फील किया और इंजेक्शन दिया और आप ना दूसरे दिन से बहुत अच्छी अच्छी खतरनाक डिजाइन बनाने लग जाओगे एआई की तरह। ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है ऑब्जर्व है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप कहीं पे बैठे हैं तो उनका नज़रिया आपका देखने का अलग होना चाहिए, है ना? एक सीरियल आप सब लोग देखते आ रहे हैं जिनका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना? सब देखते आ रहे हैं, मैं भी देखता आ रहा हूँ। छोटा सा तब से देखता आ रहा हूँ, 2008-9 से देखते आ रहा हूँ। वैसा ही एक ग्राफिक डिजाइनर का भी उल्टा चश्मा होता है। ग्राफिक डिजाइनर का क्या होता है? एक उल्टा चश्मा होता है, उससे देखना है। नॉर्मल लोग जो देख रहे हैं ना जिस चीज को, आपको ऐसा नहीं देखना है। आपको कोई चीज पड़ी है तो उनको देखना है कि भाई ये इसमें ऐसा कलर यूज करते, अगर ये यूज करते तो कैसा लगता, अगर ये करते तो कैसा होता। एक्सपेरिमेंट भी आपको करने चाहिए, कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके। और ये सब चीजें हैं वो होती हैं ग्राफिक डिजाइनर के पास, और होनी चाहिए ये चीजें। दूसरा अगर मैं बात करूं ग्राफिक डिजाइनर की, ठीक है, सो हम लोग क्या है, ये हमेशा बोलते आए हैं और अभी भी मैं बोलूंगा कि भाई सब लोग आपके पास माइंडसेट है। और जो ग्राफिक डिजाइनर जो होता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होना चाहिए, प्रॉब्लम में डालने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप, आपको कोई कंपनी कब हायर करेगी? जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तभी। मान लीजिए मुझे पढ़ाना था, आज मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करना था, और मैं बहुत सारा कंटेंट लेके बैठा था, तो सोच रहा था कि कैसे करूं। तब तक हमारे टीम मेंबर बोलते कि सर हम आपके लिए ना एक पीपीटी को रेडी करते हैं। पीपीटी रेडी करने से बोले सर उसमें सारा कंटेंट हम लिखेंगे, विजुअल भी देंगे, तो स्टूडेंट को इजी समझ में आए। तो उन्होंने क्या किया, मेरे प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। आपका आइडिया हो तो भी प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, तभी आपको कंपनी हायर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सो आप ये भी समझ गए होंगे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी ओर। अभी बात आती है हमारे सामने कि सर हम कैसे एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ओके। अब जब आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो जाहिर सी बात है कि आपको ग्राफिक डिजाइन सीखनी पड़ेगी। तो अब इन 5 टॉपिक को फिलहाल के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है? ये बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं कि हम लोगों को कैसे सीखना है। हम ऑफलाइन किसी दो सबसे बड़े शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं कि सर ऑनलाइन सीखें, ऑफलाइन सीखें। तो आपको कैसे सीखना है ये आज हम लोग देखेंगे कि आपको ऑनलाइन सीखना चाहिए, ऑफलाइन सीखना चाहिए। तो देखो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपके नज़दीक में कोई इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखा सकता है बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइन, तो आप जाइए वहाँ पे। ठीक है ना? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है जहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं इजीली, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से सीखिए ग्राफिक डिजाइन। वो आपके लिए बेस्ट है। ये ऑफलाइन की बात होगी। और ऑफलाइन में एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर आपसे बहुत दूर है वो, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है, और आप वहाँ जाके सीखना चाहते हैं, तो मैं ऑफलाइन के लिए मना करूँगा आपको, जाहिर सी बात है। मैं क्यों मना करूँगा, उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि देखिए आप वहाँ जाएंगे और सबसे बड़ा खर्चा होगा वो, कोर्स से भी ज़्यादा होगा वो आपका हॉस्टलिंग का होगा, कि आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपको पैसा लगेगा। मान लीजिए ग्राफिक डिजाइन का नॉर्मल से नॉर्मल जो कोर्स होता है वो होता है 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, और एक हॉस्टल की फीस देखे तो कम से कम आप 20,000 रुपये आपकी फीस हो जाएगी हॉस्टल की। इससे अच्छा क्या है कि आप ऑनलाइन घर पे बैठे सीखिए लाइव क्लासेस के साथ। क्यों? क्योंकि जो 20,000 रुपये आप हॉस्टल में देने वाले थे, वही 20,000 से आप अच्छा खासा अपना एक पीसी बना लीजिए ना। पीसी बनाइए आप, वो उससे आप सीख भी पाएंगे, साथ ही साथ उससे आप क्या कर पाएंगे, काम सीखने के बाद तो वो तो आपको वापस रिटर्न भी देगा। हॉस्टल में तो आपने दाल रोटी खाई, कोर्स कंप्लीट हुआ, वो 20,000 रुपये गए, फिर वापस घर पे आए, फिर वापस नीड हुई कि सर लैपटॉप तो लाना पड़ेगा, सर कंप्यूटर तो लाना पड़ेगा, उसके बिना तो प्रैक्टिस नहीं होगी। सो मेरा मानो तो हो सके, अगर कोई नज़दीक इंस्टीट्यूट नहीं है तो ऑफलाइन में थोड़ा जाने का कम कीजिए। उसके बाद एक चीज़ आती है ये कि सर ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी दो तरीका है कि सर लाइव लेक्चर से सीखें या फिर हम लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर से सीखें। तो देखो अभी से मैं बता देता हूँ आप लोगों को।
यूट्यूब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप सब लोगों से, ठीक है? यूट्यूब के वीडियोज रिवीजन के लिए होते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि सीखने ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जो यूट्यूब से नहीं सीख सकता, है ना? सीखने वाले बहुत है, सीखेंगे भी। लेकिन वो इतने डाउट आते हैं कि आप अगर प्रॉपर ग्राफिक डिजाइन आप सीखने जाओगे, 3 महीने का कोर्स है, तो कोर्स बहुत लंबा जाएगा आपके लिए। हर दिन एक नई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप ना टीचर के साथ लाइव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। वहाँ आप कमेंट में डालोगे सर ये डाउट आ रहा है, अब वो सर ने जो वीडियो डाला वो 1 साल पहले का है। अब सर को मतलब नहीं है आपके कमेंट से, कि वो आपका कमेंट देख के आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसे कर। जितनी भी रिकॉर्डिंग क्लासेज होती है वो होती है रिवीजन के लिए। हाँ, आपने सीखा है और फिर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, हम भी स्टूडेंट को देते हैं गॉड ऑफ ग्राफिक्स जो है। आप चाहो तो यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो इजीली, आपको सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलते हैं। तो अभी हम लोग भी हैं तो स्टूडेंट को रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट क्या है, वापस रिवीजन कर सके। सेकंड सबसे बड़ी बात आती है कि यूट्यूब से वगैरह आपको जो है सर्टिफिकेट भी नहीं मिलती। एक और बात है, बहुत ऐसे बहुत बड़े बड़े टीचर भी हैं यूट्यूब के ऊपर जो सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टीचर गलत हैं या फिर वो गलत सिखा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे रिकॉर्डेड वीडियो से। आपके दिमाग में हजारों क्वेश्चन, हजारों सवाल आपके दिमाग में भर जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लाइव में, ऑनलाइन में एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा लाइव लेक्चर ले, किसी भी इंस्टीट्यूट से ले। ओके। यूट्यूब पे कोई बोलता है कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए वगैरह, नहीं तो आप किसी को भी आप पेमेंट दोगे, वो पेमेंट ले लिया, आपको कुछ नहीं सिखाया है ना। तो ऐसे झमेलों में मत पड़ना। अभी बात आती है इन टॉपिक्स की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल सीखने हैं। प्रिंसिपल ये देखो, नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत, ये सबके होते हैं और सब सीखने पड़ते हैं। किसी भी आप कुछ भी आप सीखने जाओ, उन सबके प्रिंसिपल होते हैं। सेकंड आता है लर्न ग्राफिक डिजाइन टूल। अब टूल का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा सॉफ्टवेयर से, कि आपको जो है ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर से। अगला टॉपिक हमारे ये है सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद है एक अच्छा सा रिज्यूम बनाओ। अगर आपने सब कुछ सीख लिया है तो सीखने के बाद अब आपको रिज्यूम बनाना है। अब रिज्यूम बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पोर्टफोलियो डेवलप करो, एक पोर्टफोलियो बनाओ। अच्छा, पोर्टफोलियो क्यों बनाना है? जॉब के लिए। उसके बाद आता है प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, कि अभी आप जाओ इंटरव्यू देने के लिए। तो ये टोटल होता है कि आप ग्राफिक डिजाइनर कैसे बनेंगे। ठीक है, ये टोटली था कि आपको ऑनलाइन सीखना चाहिए, आपको ऑफलाइन सीखना चाहिए। उसके बाद में आता है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर, कि सर सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखे। मान लीजिए आप कहीं पे भी गए इंस्टीट्यूट में और आपने उनको पूछा कि सर आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन से सॉफ्टवेयर वैलिड हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं और कौन से आपको सीखने चाहिए। तो देखो, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी दो तरह की होती है ग्राफिक डिजाइन के अंदर। एक होता है रास्टर और एक होता है वेक्टर। देखो, रास्टर सॉफ्टवेयर और वेक्टर सॉफ्टवेयर डिफरेंट क्या होती है, देखिए। रास्टर होते हैं, वो होते हैं इमेजेस पे काम करने वाले। ओके, टोटली वो इमेजेस पे ही काम करते हैं, यानी कि बनी बनाई चीजों पे। जैसे सबसे बड़ा नाम आता है रास्टर सॉफ्टवेयर में, आप लोग नाम लेते हैं, यहाँ पे देखोगे आप फोटोशॉप। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि रास्टर सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओके, इनका टोटल हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे इस चीज़ को। जब रिकॉर्डेड क्लासेज आएगी या उसमें आप रिवीजन कर लेना, या फिर अगर आप लाइव लेक्चर में बैठते हैं तो आपको थ्योरी के अंदर ये चीज़ बताते हैं हम लोग, रास्टर और वेक्टर क्या होते हैं। टोटल एक लेक्चर होता है इन पे। अभी इतना अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेक्टर। देखो, वेक्टर में दो तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक इलस्ट्रेटर आता है, एक कोरल आता है। इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम आता है, जहाँ पे 2D एनिमेशन वगैरह ये जो काम होते हैं, इनकी जो डिजाइन्स होती हैं वो सब करने के लिए कैरेक्टर डिजाइन वगैरह इलस्ट्रेटर का यूज लेते हैं। प्रिंटिंग में भी यूज होता है। दूसरा सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर एक और है, वो है कोरल ड्रॉ। ये सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग में यूज करते हैं लोग, और प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा चलता है कोरल ड्रॉ। तो ये आपके सॉफ्टवेयर हो गए। अगर आपको लीगली काम करना है, कोई आपको कोई हायर करे, प्रोडक्शन हाउस वगैरह आपको हायर करे आप, तो आपको ये 3 सॉफ्टवेयर जरूर आना है। अभी आप लोग बोलोगे, मन में सोचोगे सर कैनवा का नाम बहुत ज़्यादा सुना है, और कैनवा का नाम आपने नहीं लिया और नहीं यहाँ पे कैनवा शो हो रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, मेरे हिसाब से कैनवा
आप ग्राफिक डिजाइनर के लिए एक तरह से वरदान तो है, लेकिन एक तरह से कहे तो नहीं भी है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कैटेगरी बताई कि ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। और कैनवा में सबसे ज़्यादा वही लोग जाते हैं जिनको डिजाइन करनी नहीं पड़ती, यानी कि वहाँ से टेम्पलेट उठा के चेंजेस करके आप लोगों ने क्लाइंट को दे दिया, चिपका दिया। तो अगर कोई ऐसे इंसान है तो मैं उनको जो है कॉपी वाले बोलता हूँ, जो कॉपी वाले जो भी भैया होते हैं। और इसलिए मैंने क्या है कैनवा को प्रॉपर इसमें नहीं दिया। और बहुत सारी प्रोडक्शन हाउस भी हैं तो वो कैनवा को नहीं बोलते आपको, अगर कैनवा के बेसिस पे आपको हायरिंग वो नहीं देते, हायर नहीं करते। तो ये जो लीगल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, लीगल तो कैनवा भी लीगल है, ठीक है, वो भी एक बड़ी कंपनी है, बट फिर भी प्रोडक्शन हाउस की हम लोग बात करें बड़ी बड़ी और इन सब की, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इलस्ट्रेटर की है, और कॉरल ड्रो और फोटोशॉप। इसलिए मैंने ये रास्टर और वेक्टर दो, इनमें ये तीन ही सॉफ्टवेयर रखे हैं आपको, कॉरल को नहीं रखा। उसके बाद आता है हमारा कि पोर्टफोलियो एंड प्लेसमेंट, ठीक है। अब पोर्टफोलियो एंड प्लेसमेंट में क्या है, देखिए यहाँ पे दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल इसको प्लेन रखा है। पोर्टफोलियो एंड प्लेसमेंट, देखो पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है प्रूफ आपका। आपका प्रूफ क्या होता है, प्रूफ का मतलब होता है आपने अब तक जो सीखा है उसके कुछ सैंपल, उनके कुछ सैंपल जो है आपको बताने पड़ेंगे जहाँ आप जॉब के लिए जा रहे हो, कि सर मुझे ये बनाना आता है, ठीक है। उनके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो आप खुद बना सकते हो, साथ ही साथ अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो तो जो इंस्टीट्यूट है आपको पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प भी करता है। बहुत लोगों का रहता है कि सर क्या पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा तो जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी भाई। ओके, ऐसा कभी नहीं होता है, आपको काम आना चाहिए। आप इंस्टीट्यूट से पोर्टफोलियो बनवा लिए, दोस्त से अच्छा पोर्टफोलियो बनवा लिए, मान लीजिए पोर्टफोलियो के बेसिस पे हायरिंग भी होगी, अच्छी बात है, लेकिन जब काम आएगा तो काम करोगे कैसे। पहले हायर, एक और 2 महीने के बाद में आप लोग वापस फायर हो जाओगे वहां से। उसके बाद आता है प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट में ये होता है कि आपने अच्छी किसी इंस्टीट्यूट से आपने ज्वाइन किया है तो आपको प्लेसमेंट जो है प्रोवाइड करवाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर चलते हैं जहाँ से आप एप्लीकेशन पे आप अप्लाई करके भी आप अपना खुद का प्लेसमेंट खुद ले सकते हैं। और अगर आप ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, जितने भी कोर्सेज है ये मोशन ग्राफिक्स, और आप ये सब गॉड ऑफ ग्राफिक्स से अगर करते हैं तो आपको प्लेसमेंट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और बाकी जितनी भी चीज़ें बोली उनमें आपको कोई इशू नहीं आता है। आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड हमारी तरफ से किया जाता है, प्लेसमेंट भी होते हैं हमारी तरफ से। और डेली जो है लाइव लेक्चर होते हैं, आप लाइव सीख सकते हैं। तो आई होप ये जितनी भी आशा करते हैं हम लोग कि जितना भी हम लोगों ने अभी देखा है टोटली, ये सारी चीज़ें वो आपकी क्लियर हो गई होगी, पूरा रोड मैप आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद भी अगर आप लाइव काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, लाइव कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे जो नंबर है उन पे कॉल कर सकते हो, आपको काउंसलर से आप बात कर सकते हो। टोटली हम आपको हेल्प करते हैं, फिर चाहे आप एडमिशन हमारे यहाँ से लो या ना लो, ठीक है, लेकिन आपके काउंसलिंग में कोई इशू नहीं आता है। आपको सही जो रास्ता है वही हम लोग बताएंगे। खैर इसमें ग्राफिक डिजाइनर का तो टोटल हम बता चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं और जाने की भी जरूरत पड़ेगी ग्राफिक डिजाइन जो रोड मैप के बारे में जो हमने बताया उसके अलावा। सो आप लोगों को एडमिशन लेना तो आप हमारे जो भी डिटेल्स है उन पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके।